कैसे हैं दोस्तों। कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है हॉन्टेड स्कूल। यह एक हॉरर स्टोरी है। तो अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ, भूतिया कहानियाँ या हॉरर स्टोरीज हिंदी में पढ़ने का या फिर सुनने का शौक है तो इस कहानी को ज़रूर देखें। दोस्तों, इस कहानी का नाम है हॉन्टेड स्कूल। एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल को बनाते ही गांव के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या है इस स्कूल की सच्चाई और क्यों ऐसा हो रहा है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मस्तीपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बड़े ही भोले भाले थे। गांव में नया नया इंटर कॉलेज खुला था और शहर से गांव में एक हेडमास्टर को भेजा गया था। आशीष शहर में पला बढ़ा एक होनहार व्यक्ति था और उसी को ही मस्तीपुर के इंटर कॉलेज में हेडमास्टर बनाया गया था। आशीष, आज तो हमारे स्कूल का पहला दिन है। स्कूल के बाहर सारे गांव वाले और बच्चे जमा थे। गांव का मुखिया सुभाष भी काफी खुश था, मगर सुभाष की बीबी सुमन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सुभाष, हमारे हेडमास्टर आशीष जी का समस्तीपुर में स्वागत है। आशीष, अब हमारे मस्तीपुर के बच्चे भी यहाँ से पढ़कर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ऐसा आशीष ने हमारे मुखिया जी को बोला। सुमन ने फुसफुसाते हुए सुभाष से कहा, सुमन, आया बड़ा हेडमास्टर, हम भी तो उतना ही पढ़े लिखे हैं, हमें तो किसी ने नहीं बनाया हेडमास्टर। आशीष स्कूल के अंदर जाने ही वाला था, अचानक ही स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। सब लोग डर गए। जिस बिल्डिंग को बनाने में इतने साल लगे, इतने अच्छे सीमेंट, बालू और ईंटों को डाल करके खूब लगन के साथ स्कूल की बिल्डिंग को बनाया गया था, वो स्कूल की बिल्डिंग अचानक से ऐसे ही धराशायी हो गई तो सारे के सारे लोग थर थर कांपने लगे कि ऑटोमेटिक ऐसा क्या हो गया। ना ही कोई भूकंप आया, ना ही कोई जलजला आया, तो फिर ये स्कूल कैसे गिर गया। आशीष, ये कैसे हुआ? सुभाष बोलता है, पता नहीं कैसे, हम तो बहुत ही अच्छा सीमेंट लगवाए थे, फिर ये कैसे हुआ। तब बिरजू बोलता है, पता नहीं भैया, ये तो समझ के बाहर है। तभी पास से एक बुढ़िया हंसते हुए गुजर रही थी। वो बुढ़िया उस गांव में एक पागल बनकर के घूम रही थी और वो बुढ़िया बोलती है, हा 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 हा, जगा दिया तुमने उसे। आशीष बोलता है, अरे ये क्या कह रही है? सुभाष, कुछ नहीं सर, ये बुढ़िया तो पागल है। चलिए हम ये स्कूल दोबारा बनवाते हैं, आप बस हमें 1 महीने का समय दे दीजिए, तब तक हम सब करवा देंगे, मगर तब तक आप हमारे घर में ही रहेंगे और जैसे ही स्कूल बनेगा पढ़ाई शुरू कर देंगे। आशीष, अरे उसकी क्या ज़रूरत है? तभी सुमन बोलती है, हाँ हाँ, उसकी क्या ही ज़रूरत है। तो सुभाष बोलता है, तुम चुप रहो, आज से आशीष सर हमारे ही घर पे रहेंगे। स्कूल दोबारा बनना शुरू हो गया। सब लोग बड़ी मेहनत से लग गए और उसके बाद आशीष सुभाष के घर पे रहने लगा। दूसरी ही रात थी। उसी गांव में जब वो नीचे कमरे में सो रहा था, तभी अचानक जोर से चीखने की आवाज आई। वो उठ गया और घर से बाहर आकर खड़ा हो गया, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ बिरजू भी अपने घर में आराम से सो रहा था। अचानक से बिरजू की चारपाई हवा में उठने लगी। बिरजू, ये क्या हो रहा है? नीचे उतारो। तभी उसकी चारपाई खूब जोर से जमीन पर आकर के गिरती है, धड़ाम से। बिरजू भी नीचे धड़ाम से गिरता है और उसके कमर में और उसके पीठ में खूब जोर से चोट लगती है और चारपाई भी टूट जाती है। वो बेहद डर जाता है। बिरजू, कौन है? कौन है? सामने आओ, ये कैसा मजाक है? तभी अचानक से एक खतरनाक चुड़ैल आती है जिसकी नाक कटी हुई थी। उसके सामने आकर के वो खड़ी हो गई। वो थर 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 कांपने लगा। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठाया। बिरजू ने उसको करीब से देखा और चिल्ला उठा। बिरजू बोलता है, तुम तु, तु, तुम तुम इतने में चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से बिरजू की गर्दन पे वार किया और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ खून ही खून था। आखिर वो चुड़ैल कौन थी और बिरजू को कैसे मालूम था कि वो कौन है? कैसे बिरजू देख करके उसको सहम गया? आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। गांव के लोग सुबह सुबह उठकर खेत की तरफ जा रहे थे।
रास्ते में वह जगह पड़ती है जहाँ स्कूल बन रहा था। दो गांव वाले सुनील और श्याम जैसे ही सामने से गुजरे, उन्होंने देखा कि बिरजू का सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। उसके सर से अभी तक खून निकल रहा है। कटा हुआ सर देखते ही सुनील और श्याम डर के मारे वहीं पे मानो जम गए। वहां से सीधे वो मुखिया के घर पहुंचते हैं। सुनील बोलता है, मुखिया जी, खूब तेज चिल्ला करके बुलाता है मुखिया को। सुभाष, हाँ हाँ सुनील, बोलो क्या हुआ और इतने डरे हुए क्यों हो? सुनील बोलता है, बिरजू का कटा हुआ सर स्कूल के बाहर टंगा हुआ है। ये खबर जैसे ही मुखिया ने सुना, पूरी की पूरी गांव में फैल गई। सब लोग स्कूल के सामने जमा हो गए। सुभाष, ये किसी इंसान का काम तो नहीं लगता, ये किसी इंसान का काम लगता ही नहीं है। श्याम, तो क्या ये किसी भूत ने किया है? तभी वो बुढ़िया वहां से गुजरती है। बुढ़िया हंसते हुए बोलती है, हा 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 हा, अब किसकी बारी है? आशीष को नींद आ रही थी। वो बस इसी उलझन में था कि स्कूल बने और वो पढ़ाना शुरू करे। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसको कर कौन रहा है। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। वो दौड़कर घर के बाहर निकलता है। उसको एक परछाई दिखती है जिसने साड़ी पहनी हुई है और वो भाग रही है। आशीष, कौन है? पूछता हूँ, वहां पे कौन है? कौन हो तुम? आशीष भी उसी के पीछे भागने लगता है, लेकिन परछाई उसे बहुत तेज भाग रही थी। मगर तभी एक और चीखने की आवाज आती है। इस बार वो मुखिया के घर से आती है। तभी अचानक परछाई ने भी भागना बंद कर दिया। आशीष परछाई को देखता है। परछाई पीछे मुड़ती है। आशीष देखता है कि अरे, ये तो सुमन है, लेकिन वो भाग क्यों रही थी और जा कहाँ रही थी? लेकिन इन सभी सवालों से ज़्यादा जरूरी आशीष को लगता ये है कि वो घर की तरफ जाकर देखे कि आखिर उसके घर में क्या हो रहा है। वो वापस घर पहुंच जाता है। घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो देखता है कि सुभाष मरा हुआ पड़ा है और उसका सिर्फ खून से सना हुआ धड़ वहां पड़ा हुआ है और सर गायब है। मगर उसका सर वहां नहीं था तो सुनील भी भागता हुआ आता है। सुनील, मास्टर जी, मुखिया जी का कटा हुआ सिर स्कूल पे टंगा हुआ है। आशीष, तुमने किसी को आते जाते हुए देखा? सुनील, नहीं मास्टर जी। इतने में सुमन भी वहां आ जाती है। सुमन, अरे ये क्या हुआ, किसने किया ये सब? आशीष बोलता है, मुझे तो लगता है कि ये इसमें तुम्हारी ही कोई चाल है। मैंने कल रात को किसी की चीख सुनी थी और जब मैं चीख सुनकर बाहर आया तो सुमन भाग रही थी। मैंने खुद देखा है इसको भागते हुए। सुमन बोलती है, हाँ भाग रही थी, मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं भला अपने ही पति को क्यों मारूंगी? सुनील, तो फिर तुम भाग क्यों रही थी? सुमन, क्योंकि मैं आशीष जी को डराकर गांव के बाहर निकालना चाहती थी। मुझे बनना था इस स्कूल की हेडमास्टर। वो चीख भी मेरी ही थी, मगर मैंने किसी को नहीं मारा। तभी वो बुढ़िया वहां आ जाती है। बुढ़िया हंसते हुए बोलती है, हा 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 हा, ओहो हो, दो शिकार हो गए, अब अगला कौन? इतना सुनकर गांव के सभी लोग डरे हुए सहमे हुए से हो गए। आशीष, ये क्या कर रही हो अम्मा? कैसा शिकार? और तुम ये क्या बोलती रहती हो? सुमन बोलती है, एक मिनट, मुझे लगता है इन दोनों हत्याओं का स्कूल से पक्का कुछ ना कुछ लेना देना है। बिरजू स्कूल बनवाने में सबसे आगे खड़ा था, वो अब नहीं रहा। मेरे पति ने भी आशीष जी को शहर से यहाँ बुलाया, वो भी अब नहीं रहे। मतलब जो कोई भी है उसका अगला शिकार आशीष जी है। आशीष, मैं क्यों? मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। सुमन, हाँ, और हम सब गांव वालों को मिलकर आपको बचाना होगा। आप हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मुझे अपनी पति की मौत का बदला भी तो लेना है। सुनील, मगर कैसे? सुमन बोलती है, कल रात हम सब सोने का नाटक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन है जो आशीष जी को मारने आता है। आशीष जी, आप जैसे ही उसे देखें ये घंटी बस बजा देना। सुमन ने आशीष को एक घंटी दे दी और दूसरी रात जल्दी ही आ गई। सबको इस रात का बेसब्री से इंतजार था और चुड़ैल को भी। आधी रात को आशीष की चरपाई हवा में उड़ना शुरू हुई। चुड़ैल जोर जोर से हंसते उसके सामने आ गई।
चुड़ैल ने हंसते हुए आखिरी शिकार बोला। इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, आशीष ने वो घंटी बजा दी। गांव के सब लोग तुरंत वहां पे इकट्ठा हो गए और चुड़ैल को घेर लिया। इतनी भयानक चुड़ैल थी, नाक कटी हुई, भयंकर नाखून, आंखों में गुस्सा और खून। सुमन, तुम तो पद्मश्री। पद्मश्री, हाँ मैं। सुमन, मगर तुम तो। पद्मश्री, हाँ मैं मर चुकी हूँ। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ने दिया क्योंकि हम नीची जाति के थे, और जब उसने तुम्हारे बच्चों का खानदानी सामान छू लिया तो तुम लोगों ने सबके सामने मेरी नाक काट दी और हमारे घर में रात में आग लगा दी। अब स्कूल बनाने चले हो गांव में, और अपने ही बच्चों के लिए। ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा हुआ यहाँ पे सब आ गए, मैं तो एक एक करके मारना चाह रही थी, मगर अब तुम सब लोग एक साथ मरोगे। तब तक चुड़ैल गुस्से में आ गई और उसने आगे बढ़कर सुनील के सर को अपने हाथों में पकड़कर दोनों हाथों से पीट दिया। उसका सर फट गया, उसका खून चारों तरफ फैल गया। अब वो श्याम की तरफ बढ़ी। वो सब भागने लगे। श्याम को पकड़कर उसने 2 टुकड़ों में काट दिया। तभी वो बुढ़िया वहां पे आ गई। बुढ़िया, रुक जा टायन। बुढ़िया ने जाकर चुड़ैल का सर पकड़ा और उसकी आंखों में अपनी आंखों से एक शक्ति छोड़ी। चुड़ैल अब एकदम शांत हो गई। चुड़ैल बोलती है, माँ तू? बुढ़िया बोलती है, हाँ हाँ, मैं तेरे मरने के बाद आज तक पागल बनी इस गांव में भटक रही हूँ। इस सबको मारने से क्या होगा, क्या मिलेगा तुझे? अरे ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं, इनके अंदर इंसानियत ही नहीं है। छुआछूत और ऊंच नीच के चक्कर में ये सब भूल गए हैं, मर गए हैं। इनके अंदर जब कोई पॉजिटिव थिंग्स नहीं है तो ये सब जिंदा होते हुए भी मुर्दे के समान है। तो इन लोगों को तुम मार करके क्या करोगी? आशीष बोलता है, मुझे अगर इस बात का पता होता तो मैं इस गांव में कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को पढ़ा करके भी मिलेगा क्या? सब लोग बेहद शर्मिंदा थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सुमन बोलती है, पद्मश्री हमें माफ कर दो बहन, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई और हमें इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। आज से ही गांव में सब बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। सभी गांव वालों ने एक साथ में हाँ बोला। चुड़ैल ने गांव वालों पर भी भरोसा किया और इस तरह आखिर एक चुड़ैल ने अपने गांव से इतनी बड़ी बीमारी का इलाज कर दिया। स्कूल बना और सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के पढ़ने लगे। दोस्तों, वो चुड़ैल भले ही गुस्से में थी, उसने गुस्से में 2-3 लोगों का खून भी कर दिया, लेकिन क्या वो गलत थी? इस बारे में आपकी राय जरूर जानना चाहते हैं। और ये कहानी अच्छी लगी और इस कहानी के जैसे और इससे भी अच्छी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।